स्टूडेंट क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 7 है आपका फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा। ये जो डाटा दिया गया है इसकी आपने मीन फाइंड करनी है। तो ये देखें आपके सामने ये वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। हम करेंगे सॉल्व। एक्स को एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एफ एक्स, फिर 12 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 1200 आ जाएगा। इसी तरह आपने इन सब को मल्टीप्लाई करते जाना है। 14 को 120 के साथ, 16 को 105 के साथ, 18 को 95 के साथ, 20 को 115 के साथ। तो ये मल्टीप्लाई करके आप लोगों के पास ये वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, इन सबको हमने जब प्लस करना है तो आपके पास 8570 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाली वैल्यूज़ को करेंगे सिग्मा एफ। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सिग्मा। अब नीचे वाली वैल्यू जो दी गई है ना आपको, उसको हमने प्लस कर देना। 100 को 120 को 105 को 95 और 115 को जब प्लस करेंगे तो ये 535 आ जाएगा। अब हम इसकी मीन फाइंड करते हैं। मीन इक्वल है, ये फार्मूला इसका सिग्मा एक्स एफ ओवर सिग्मा एफ। ठीक है, अब हमारे पास सिग्मा एक्स एफ का मतलब है कि ये सारी वैल्यू जो आई है ना आपके पास, इनको आपने प्लस कर देना है और डिवाइड कर देना है। सिग्मा एफ हमारे पास क्या आया 535। तो इसके साथ अब जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास प्लस करके आया 8570 और डिवाइड करेंगे हम 535 के साथ तो हमारी मीन आ जाएगी 16.01। 7 क्लास सब्जेक्ट है इंग्लिश, पेज नंबर 93। चूज द करेक्ट नियर होमोफोन फॉर ईच सेंटेंस। होमोफोन्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अब बेसिकली होमोफोन है क्या है, ये ऐसे वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स होंगे जो लिखने में स्पेलिंग जिनके डिफरेंट होंगे और इनका मीनिंग भी डिफरेंट होगा, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम होगी। तो अब देखते हैं कौन सा जो है वो कहाँ पर लगेगा। तो देयर वर डैश कैट्स ऑन द वॉल। तो यहाँ पर 2 और 2 दिया हुआ है, इसका मतलब होता है 2 और ये प्रपोजिशन है। तो यहाँ पर हम TWO2 वाला 2 यहाँ पर लिखेंगे। द डैश वॉज लुकिंग फॉर फूड, बियर। अब बियर जो है इसका मतलब होता है रीच और इसका मतलब होता है नंगा। तो ये जो रीच वाला है ये हम यहाँ पर लगाएंगे बियर। नेक्स्ट आ जाता है आई वेंट टू डैश माई फ्रेंड, सी और सी। ये सी होता है समंदर और ये सी होता है देखना। तो ये वाला जो सी है ये हम यहाँ पर लिखेंगे। दे पुट डैश बैग्स अवे। अब देयर उनका इसका मतलब होता है और इसका मीनिंग होता है वहाँ, देयर। तो हम यहाँ पर देयर ये वाला यूज़ करेंगे। दे पुट बैग्स अवे तो देयर। द डैश शोन ऑल डे लॉन्ग। अब ये जो शोन है शाइन की ही फॉर्म है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सन आता है या सन। सन ये वाला होता है बेटा और ये सन होता है सूरज। तो यहाँ पर सन सूरज वाला आएगा। तो नेक्स्ट है राइट द कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। आप यहाँ पर लिखेंगे। पहला है वाइस। अब जो वर्ड ई पर एंड होता है उसको आप कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो कैसे बनती है उसकी ST लगा के। फिर आ जाता है यंग। यंग जो है ये इसका 1 ही सिलेबल है तो इसलिए हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER जो है वो ऐड करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST ऐड करेंगे। यंगर, यंगेस्ट। फिर आ जाता है ओल्ड। 1 इसका सिलेबल है इसलिए हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST ऐड करेंगे। उसके बाद है ड्राई। अब जो वर्ड वाई पर एंड होता है हम क्या करते हैं, वाई को रिमूव करते हैं और आई ऐड करते हैं और कंपैरेटिव बनाना है तो ER आ जाएगा। अब नेक्स्ट है सुपरलेटिव। वाई को रिमूव किया है, आई ऐड किया है और EST जो है वो ऐड किया है तो सुपरलेटिव बन गया। अब आगे आ जाता है अगली। ये भी वाई पे एंड है तो एज इट इज़ ऐसा ही होगा। वाई को रिमूव किया है तो आई और उसके बाद ER। फिर वाई को रिमूव किया है तो आई ऐड किया है तो सुपरलेटिव बनाया है तो EST ऐड हो गया है। तो क्या बन गया है अग्लीएस्ट, अग्लियर, अग्लीएस्ट। यूजफुल। अब ये जो है इसके सिलेबल है 2, यूजफुल। तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम जो 2 सिलेबल वर्ड हैं हम उनके शुरू में लगाते हैं मोर यूजफुल बन जाएगा और सुपरलेटिव बनाना है तो मोस्ट आ जाएगा, मोस्ट यूजफुल। डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट। 3 सिलेबल्स हैं तो मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। यहाँ तक आप लोगों ने करके आना है।
अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर। यूनिट नंबर 5 टॉपिक है डिजिटल सिटीज़नशिप। इसका आज हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, डिफ़ाइन एथिक्स इन डिजिटल इन्वायरमेंट। डिफ़ाइन एथिक्स इन डिजिटल इन्वायरमेंट इसका आंसर पेज नंबर 82 पे। टुडे वी लिव इन अ डिजिटल वर्ल्ड एंड मोस्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप हैव मूव्ड ऑनलाइन टू चैट्स, मैसेंजर, social media and many other ways of online communication. We can say that identifying and obeying the principles of being online is called digital ethics. ये आपने डिजिटल एथिक्स की डेफिनेशन बतानी है, साथ हमें आपने उसके इश्यूज़ बताने हैं। यहाँ से टेक्नोलॉजी हैज़ गिवन अस मैनी बेनिफिट्स सच एज़ 5G, वर्चुअल रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्राइवरलेस व्हीकल्स, digital assistants, robots, smart device and automation are a few of the many technologies available. However, technology also has a variety of negative impact. इतना आपने करना है इसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, एथिक्स इन डिजिटल इन्वायरमेंट की डेफिनेशन और साथ में आपने इसकी इश्यूज़ बताने हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 सबक नंबर हमारा 7, टॉपिक कपड़ों की देखभाल और हिफाजत। इसका लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, कपड़ों की धुलाई से पहले और कपड़े सुखाने के तरीके बताएं। इसका आंसर है पेज नंबर 62 पे। कपड़ों की धुलाई से पहले के अवामल, प्री वॉशिंग स्टेप्स। धुलाई के कपड़ों को एक जगह कर लें। कपड़े धोने वाले एजेंट्स यानी सर्फ, ब्लीच वगैरह साथ रख लें। सफ़ेद और रंगदार कपड़ों को अलहदा कर लें। कपड़ों की जेबें वगैरह चेक कर लें। कपड़ों का मुआयना करें ताकि अगर तरपाई या सिलाई की ज़रूरत हो तो वो कर लें। हाथ से और मशीन से धोए जाने वाले कपड़े अलग कर लें। सूती, रेशमी, कामदार, ऊनी और खुद साख्ता कपड़े एक जगह कर लें क्योंकि हर एक की धुलाई हस्बे ज़रूरत होती है। पानी का दर्जा हरारत मुतय्यन करें, मसलन ऊनी और ज़ेरे जामा की धुलाई के लिए नीम गर्म पानी की ज़रूरत होती है। पानी में सर्फ का महलूल तैयार कर लें और 5 से 7 मिनट तक कपड़ों को इसमें भिगो दें। कपड़ों को रगड़ते वक्त इनकी साख्त का ख्याल रखें, जैसे रेशम, ऊन और रेआन को रगड़ने से नुकसान पहुंचता है, लिहाजा इन्हें साफ़ पानी में बदल बदल कर धोना चाहिए, निचोड़ना नहीं चाहिए। कॉटन और लेलन वगैरह के बने कपड़ों को एक जैसे अमल और महलूल दरकार होते हैं। इनको सख्त धुलाई के बाद निचोड़ा जा सकता है और तार पर फैलाया जा सकता है। कपड़े सुखाना। कपड़े धोने के बाद इनको मुनासिब तरीके से सुखाना चाहिए। अगर मशीन में ड्रायर, स्पिनर हो तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इनमें कपड़े की बनावट और साख्त का ख्याल रखना ज़रूरी है। कपड़ों को मुनासिब जगह पर सूखने के लिए डालना चाहिए, इसलिए कपड़ों को हैंगर पर डाला जा सकता है, लेकिन स्वेटर और ऐसे कपड़े जिसकी बनावट के ख़राब होने का अंदेशा हो इनको हैंग नहीं कर सकते, बल्कि किसी हमवार सतह पर डालकर फैलाकर खुश्क किया जा सकता है। रंगदार कपड़ों को सुखाते वक्त तेज़ धूप में नहीं डालना चाहिए, फैलाना चाहिए, इससे कपड़ों की रंगत ख़राब हो जाती है, जिससे इनकी कशिश में कमी आ जाती है। ये आपका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस यूनिट नंबर 10 है, टॉपिक हीट एंड टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन, आप क्या मुराद लेते हैं बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी से आप क्या मुराद लेते हैं। तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी ऐसी पार्टिकल की मोशन की वजह से होने वाली एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस पार्टिकल इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। वो एनर्जी जो मालिक्यूल को हरकत में रखती है, यानी कि उनको मोशन में रखती है, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सब्सटेंस डू नॉट एक्सपैंड एंड कंट्रैक्ट एट द सेम रेट वाई। एशिया एक ही शरह पर एक्सपैंड या कंट्रैक्ट नहीं होती, क्यों।
डिफरेंट सब्सटेंस की डिफरेंट फिज़िकल स्टेट्स होती हैं, जिसकी वजह से ये एक ही रेट पे ना तो एक्सपैंड हो सकती हैं ना ही कंट्रैक्ट हो सकती हैं। जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इन सब की जो है डिफरेंट जो फिज़िकल स्टेट्स होती हैं। जैसे कि गैस है, गैस जो है उसके मालिक्यूल जो हैं वो उनमें फ्री स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं और वो जल्दी जो एक्सपैंड हो जाती है। तो आंसर है इसका सब्सटेंस ड्यू टू देयर डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस डू नॉट एक्सपैंड आर कंट्रैक्ट एट द सेम रेट। अपनी डिफरेंट फिजिकल स्टेट की वजह से मुख्तलिफ तिब्बी हालतों की वजह से जो अशिया हैं, सॉलिड है, ठोस, लिक्विड, गैस, लिक्विड, माया एंड गैस जो हैं एक ही रेट पर ना तो एक्सपैंड होती हैं, यानी कि ना तो फैलती हैं और ना ही कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ना ही सिकुड़ती हैं एक ही शरह से। तो नेक्स्ट डायरी है यूनिट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 5, 6 जिसको आपने लर्न करना है और होमवर्क करना है। थैंक यू।